एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकता? अब विदा जस की तस रख देनी चदरिया। यह दर्द मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तब निकला जब उन्हें एहसास हो गया कि प्रदेश का नेतृत्व बतौर मुख्यमंत्री उनके बजाय किसी नए चेहरे को दिया जा रहा है। एक दिन पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मांगने से बेहतर है मैं मर जाना पसंद। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुत ही बेहतर प्रदर्शन देखी गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुमत की सरकार भाजपा की बनी और मुख्यमंत्री चुनने में हालांकि भाजपा की ओर से काफी समय लगा। करीब 9 दिन में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा की गई और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण भी कराया गया। राजस्थान अभी बाकी है। इन तीनों राज्यों में जो परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के जो पूर्व दिग्गज भाजपा के नेता हुआ करते थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें राजनीति से ही संन्यास लेना पड़े। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सभी के सभी सशक्त हैं अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने राज्यों में। बात करें पहले शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री करीब 1.5 दशक उन्होंने लोगों की सेवा करी है। लाडली योजना ला करके वे लोगों के प्रिय बने और जब नहीं उन्हें मुख्यमंत्री का कमान सौंपा गया तो महिलाएं उनके पास गईं और रोते रोते उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको वोट दिया था, मैंने किसी को तो वोट दिया नहीं था। यानी महिलाएं उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहती थी। लेकिन दिल्ली दरबार तो कुछ और ही चाहता था। भाजपा के दिल्ली दरबार में 2 व्यक्ति हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये दोनों के निर्णय ही सर्वमान्य है और उनके जो निर्णय होते हैं वही राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसा कि 3 राज्यों में देखा गया। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे भी काफी चर्चित थी। लोगों का यह अनुमान था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने काफी मेहनत की चुनाव में और मेहनत की, उसका परिणाम भी सामने आया। बहुमत के साथ भाजपा आगे निकल गई, लेकिन वहां भी मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं सौंपा गया। बात करें अगर हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने भी काफी मेहनत करी है। उनके कार्यकाल या उनके मेहनत से भाजपा वहां भी जीती, वहां भी सरकार भाजपा की ही बनी, लेकिन वहां भी रमन सिंह को दरकिनार कर दिया गया। मजे की बात यह है, आश्चर्य तो यह है कि इन्हीं पूर्व मुख्यमंत्रियों से नामों का प्रस्ताव भी करवाया गया जो केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दिल्ली दरबार से निर्देश था या आदेश था कि किसको बनाया जाना है और प्रस्तावित नामों का प्रस्तावना भी वही करेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ कर। राजस्थान में जब नाम प्रस्ताव का एक मीडिया में काफी ट्रेल हो रहा है, काफी चल रहा है कि जब राजनाथ सिंह जी वसुंधरा राजे को पर्ची उन्होंने दिया कि भाई ये नाम है, इस नाम की घोषणा आप कर दो, यानी इनका प्रस्तावना आप दो ताकि सभी विधायक उनका समर्थन करें। विजय राजे ने उसे देखा और देखने के बाद पढ़ा और उसके बाद उसे वापस राजनाथ सिंह जी को देने का प्रयास किया। हालांकि वो नहीं लिए, मजबूरन उन्हें यानी वसुंधरा राजे को ही कहना पड़ा कि यहाँ कौन मुख्यमंत्री होगा। अब मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, प्रस्तावना या प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान ने दिया और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जी ने। तीनों राज्यों में जो दिग्गज नेता कहे जाते थे उन्हें दरकिनार कर दी। वसुंधरा राजे की 2 जगहों पे, हालांकि कई जगह उनका बॉडी लैंग्वेज ये बताया कि मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। पहला तो ये कि जब राज्यपाल के समक्ष राजनाथ सिंह के यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में विजय राजे सिंधिया जी को ले जाया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को ले जाया गया, तो उन्होंने वहां कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा
कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई स्थानों पे वसुंधरा जी बैठी जरूर थी, लेकिन उसका हाव भाव से ऐसा लगा कि निश्चित तौर पे वे इससे नाखुश। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आज की तारीख में दिल्ली दरबार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। दिल्ली दरबार में दो ही लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। अब भविष्य तय करेगा, यह वक्त बताएगा कि ये तीनों का क्या राजनीतिक महत्व होगा। हालांकि वसुंधरा राजे तो अभी तक कुछ नहीं बोली है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो संदेश दे दिया है एक तरह से कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मांगना पसंद नहीं करूंगा। यानी वो दिल्ली दरबार नहीं जाएंगे मांगने के लिए कि हमें यह पद दो। अब आगे उनकी क्या रणनीति होगी बताएं वही। लेकिन इसमें एक चीज और स्पष्ट हो गया है कि भाजपा जो कहा करती थी कि आधी आबादी को हम महत्व देते हैं, यानी महिलाओं को हम महत्व देते हैं, ये 3 राज्यों में तो नहीं दिखा। इन 3 राज्यों में नहीं दिखा। एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, एक भी महिला को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो अपने प्रदेश का नेतृत्व करे। तो क्या यह मान के चला जाए कि निर्वाचित महिलाओं में एक भी ऐसा महिला नहीं निकली या नहीं थी जिन्हें मुख्यमंत्री का कमान सौंपा जाए? यानी नारी सशक्तिकरण लगभग यहाँ पे ठप, कोई उसका महत्व नहीं रहा। केवल यह नारेबाजी में ही या नारा ही रह गया कि नारी सशक्तिकरण हम कर रहे हैं और नारियों को, महिलाओं को हम ऊपर बढ़ाएंगे। राजस्थान में जिन्हें भजन लाल शर्मा जी को बनाया गया है, वो पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बने और उन्हें मौका दे दिया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री का काम संभालो ना। उनके अनुभव का क्या लाभ मिलेगा और कितना तक वो कर पाएंगे यह वक्त बताएगा। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाल लिए। आज विष्णुदेव साय और मोहन यादव का ताजपोशी कर दिया गया, उन्हें शपथ दिला दी गई, लेकिन मंत्रियों का लिस्ट लेकर के दिल्ली दरबार बुलाएंगे। यानी वहां जाएंगे और वहां ही उन्हें बताया जाएगा कि किस किस को इस मंत्रिमंडल में शामिल। अब लोगों के बीच चर्चा है कि इन तीनों में कम से कम 2 तो जो सशक्त हैं, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, इन दोनों को कहीं संट तो करने का यह प्रयास नहीं है। झारखंड में एक सशक्त नेता को राज्यपाल प्रदेश का बना करके भेज दिया, यानी उनको राजनीति से अलग। अब इन्हें भी, इन दोनों को भी क्या होगा हश्र, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तत्काल अभी जो स्थिति है, जो लग रहा है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इन्हें मुख्य धारा यानी भाजपा की जो अगली पीढ़ी है, अब आगे क्या करेंगे वो तो बात की चीज है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें ना अभी तक कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। हालांकि सूत्र यह बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बताया गया कि आप स्पीकर बन जाए विधानसभा का, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आइए अब हम देखते हैं, अगली वीडियो में हम आगे बताएंगे आपको कि देश की राजनीति में कहाँ क्या चल रहा है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, जिससे आपको नई नई तथ्यों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।